महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज के असीम कृपा से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने गोरखनाथ जी महाराज के वाणी का पाठ श्रवण किया, सत्संग योग द्वितीय भाग से। उसमें आया बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती अगम अगोचर कैसा, गगन शिखर मही बालक बोलही वाक्य नाम धरोगे कैसा। परमात्मा को न बस्ती कह सकते हैं न शून्य कह सकते हैं, ऐसा अगम अगोचर, ऐसा अगम अगोचर जिसका कि था पता नहीं है, इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। कहते हैं उस परमात्मा को कैसे जानेंगे, उस ईश्वर को कैसे जानेंगे। गुरु नानक देव जी में महाराज कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी न तिसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजौनी संभव न तिसु भाव न भरमा, सांचे सचियार कुटव कुर्बानो। क्या कहते हैं? अलख, वह परमात्मा इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अलख अपार, जिनका कि आर पार नहीं है, सीमा जिनका नहीं है, इसलिए परमात्मा को असीम कहा गया। जो सीमा के अंतर्गत होता है उसको ससीम कहते हैं। जिनका आदि अंत मध्य नहीं हो उसको कहते असीम कहते, उसको अनंत कहते। तो जो परमात्मा अनंत है उनको हम कैसे जानेंगे? जैसे आँख का एक ही विषय है रूप को देखना, कान का एक ही विषय है शब्द को सुनना, नाक का एक ही विषय है गंध दुर्गंध लेना, और जिह्वा का एक ही विषय है रसास्वादन करना, और त्वचा का एक ही विषय है स्पर्श का ज्ञान करना। उसी प्रकार चेतन आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और कोई इंद्रियां से हम उनको नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे सूर्य को देखने के लिए सूर्य के किरण से ही सूर्य को देखते हैं ना, अपने आँख को देखने के लिए आँख से ही आँख को देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा को देखने के लिए आत्मा से ही आत्मा का दर्शन होता है, और कोई इंद्रियां नहीं कर सकते।
एक बादशाह थी, उनके मंत्री का नाम था काजी। काजी से बादशाह ने पूछा कि बताओ ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर किधर देखते हैं, वह ईश्वर कहाँ रहते हैं और कैसे प्राप्त होते। कितने प्रश्न किए? 4 प्रश्न किए। ईश्वर क्या करते हैं, किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं। काजी कभी गया ही नहीं था सत्संग में, उसको क्या पता कि ईश्वर क्या करते हैं, किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। बादशाह ने कहा 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो तुमको फांसी की सजा पड़ेगी। काजी घर गया, बहुत कुछ सोचा समझा, लेकिन उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अंत में मायूस होकर के एक चारपाई पर लेट गया। चारपाई मतलब खाट पर। काजी का नौकर था पाजी। पाजी पूछते हैं काजी से, आप मायूस क्यों है, चिंतित क्यों है, दुखित क्यों है। कहा देखो बादशाह ने ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, अगर उत्तर नहीं देंगे आज के 7वें दिन हमको फांसी की सजा पड़ेगी। तो पाजी ने पूछा क्या प्रश्न क्या है। का प्रश्न यही क्या है कि ईश्वर क्या करते हैं, किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं। कई प्रश्न का तो उत्तर मैं दे दूंगा। कहा तुम दोगे? कहाँ? चलो बादशाह के पास। काजी और पाजी मिलके कहाँ गया? बादशाह के पास। और बादशाह से काजी कहते हैं कि मेरा जो नौकर पाजी है आपके प्रश्न का यही उत्तर देंगे। तो बादशाह ने पूछा अरे पाजी तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? कहाँ देंगे। तो बताओ ईश्वर क्या करते हैं, किधर देखते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। पाजी कहते हैं प्रश्न करने वाले शिष्य होते हैं, उसका उत्तर देने वाले गुरु उस्ताद होते हैं। आप अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, हमको सिंहासन पर बैठने दीजिए और आप आकर के काजी के जगह बैठिए। अब काजी बैठेगा पाजी के जगह मेरे जगह पर, अब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बादशाह ने सोचा थोड़ा देर के लिए बैठा देता हूँ, अगर उत्तर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो दोनों को फांसी की सजा पड़ेगा, काजी पाजी को। तो बादशाह उतर करके काजी के जगह पर चला आया। अब काजी गया पाजी के जगह। पाजी कहाँ गया? सिंहासन पर बैठ गए बादशाह के जगह। कहा अब प्रश्न कीजिए। तो कहा पहला प्रश्न यही है कि ईश्वर क्या करते हैं। पाजी कहते हैं क्या करते हैं? आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बादशाह को काजी बना दिया, काजी को पाजी बना दिया, पाजी को बादशाह बना दिया। तो ईश्वर यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे करते हैं, नीचे वाले को ऊपर करते हैं। मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारि तजि संशय राम भजहि प्रवीण। परमात्मा इतने समर्थवान है कि मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। भगवान श्री राम एक बार सिंहासन पर बैठे थे और हनुमान जी पंखा झेल रहे थे। हनुमान जी पंखा झेल रहे थे, उसी समय एक कुत्ता आया, अब पूंछ हिला करके बैठ गया। इतने देर में कुत्ता को खांसी हुआ तो उसके मुख से एक कीड़ा निकला। उस कीड़ा को देख करके भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। हनुमान जी पूछते हैं प्रभु क्या हमसे कुछ त्रुटि हो गई, आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा नहीं भक्तराज तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुआ। तो प्रभु हंस क्यों रहे हैं? कहा देखा नहीं अभी कुत्ता आया, आप पूछे हिला करके बैठ गया
और उसके मुख से जो कीड़ा निकला वह कीड़ा कभी ब्रह्मा के शरीर में थी, ऐसा कुछ कर्म बना और ब्रह्मा शरीर से च्युत होकर के कुत्ता के मुख के कीड़ा बन गया। तो देखिए जो ब्रह्मा के शरीर में कीड़ा हो गया कि नहीं। तो वही कहते हैं मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारि तज संशय और राम ही भजही प्रवीण। जो चेतन कह जड़ करई जड़ी करई चैतन्य असमर्थ रघुनायक भजई जीवते धन। देखिए परमात्मा इतने सामर्थ्यवान है कि जड़ को चेतन बना सकते हैं, चेतन को जड़ बना सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जा रहे थे, एक देखा सुनसान में पत्थर की शिला। तो भगवान श्री राम पूछते हैं गुरुदेव इस शिला क्या चीज़ का है। कहा गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, इसलिए वह पत्थर की शिला बन गई है। हे राम तू अपना थोड़ा चरण सटा दो। गौतम नारी श्रापवश उपल दे धरि धीर अचरण कमल रचासी कृपा करहु रघुवीर। तो भगवान श्री राम ने अपना चरण सटा दिए, तो पत्थर की शिला क्या हो गई, चैतन्य हो गई और भगवान की स्तुति करके पति लोक को प्राप्त किए। तो वही कहते हैं वो परमात्मा ऊपर वाले को क्या करते हैं, नीचे कर दिया, नीचे वाले को ऊपर कर देते, करोड़पति वाले को खाकपति बना देते, खाकपति को करोड़पति बना देते हैं, जड़ को चेतन बना देते हैं, चेतन को जड़ बना देते हैं। का चलो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया हमको कि परमात्मा ऊपर वाले को नीचे करते, नीचे वाले को ऊपर करते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि वो परमात्मा किधर देखते हैं। तो पाजी कहते एक मोमबत्ती मंगाइए, माचिस मंगाइए और मोमबत्ती को जला दीजिए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बादशाह का आदेश हो गया, एक मोमबत्ती आ गई, माचिस भी, और उसको जला दिया गया मोमबत्ती को। तो पाजी पूछते हैं बादशाह से कि इस मोमबत्ती का प्रकाश किधर जा रहा है। तो बादशाह कहते हैं कि इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों तरफ जा रहा है। का वो परमात्मा चारों तरफ देखते हैं, कोई अगर छिप करके पाप कर लेते तो परमात्मा देख लेते, कोई भक्त संकट में पड़ जाते हैं तो देख लेते हैं, तब ना उसका संकट दूर करते हैं। हाँ, जैसे द्रौपदी संकट में पड़ गई थी ना, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचना प्रारंभ किए तो देखा कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो पुकार करती है द्रौपदी, क्या दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, करी करी बिलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था, खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कवि ने लिखा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी। अंत में दुशासन थक करके गिर गया, द्रौपदी की लज्जा बच गई। जब युधिष्ठिर जी महाराज महाभारत के बाद राजगद्दी पर बैठ गए और भगवान कृष्ण खड़े थे बगल में, द्रौपदी उल्हाना देती है, प्रभु आपने मेरी इज्जत तो अवश्य बचाई, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने हमारी इज्जत बचाई, ऐसा क्यों किया। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं सच सच बताओ द्रौपदी इसमें किसकी गलती है। द्रौपदी कहती है सारा के सारा गलती आपकी है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया मैंने पुकार किया तो शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया।
भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो उसको मनुष्य सुई के नोक बराबर नहीं समझते हैं, और दूसरी की गलती अगर सुई के नोक के बराबर उसको पहाड़ के समान समझते हैं। तो बताओ तू क्या कहकर पुकार रही थी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ा, द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा नहीं लगेगा। जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान हो मेरी रक्षा करो, तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में आ खोजी वही तुरंत मिल जाए पल भर के तलाश में। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में नहीं देर। जिस मंत्र के जप हम लोग करते हैं इष्ट देव तो उस मंत्र में ही व्यापक है कि नहीं, उसको आना पड़ेगा। जैसे आपका अंतःकरण पवित्र होगा स्वच्छ होगा उसी समय आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि परमात्मा देखते हैं तब न संकट दूर किए। हाँ, तो परमात्मा चारों तरफ देखते हैं, कोई भक्त संकट में पड़ जाए परमात्मा उसके संकट को दूर करते हैं। का चलो 2 प्रश्न का हमको उत्तर मिल गया। अब तीसरा प्रश्न है कि वो परमात्मा रहते हैं कहाँ, है ना। बहुत संप्रदाय है वो परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं समझ मानते हैं, कहते हैं हाँ भगवान जो है ना शिव लोक में रहते हैं, है ना, वहीं से संचालित करते हैं। वो व्यापक नहीं मानते हैं, ब्रह्म कुमारी लोग व्यापक नहीं मानते हैं, लेकिन शास्त्र विरुद्ध बात है उसका। तो पाजी कहते हैं अगर इस प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं तो एक गाय मंगवाइए, साथ में बछड़े को और दूध दुहने वाले गोपाल को और 1 बाल्टी, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो बादशाह का आदेश हो गया, एक गाय आ गई, बछड़े भी साथ में आ गए, दुहने वाले गोपाल भी आ गए और बाल्टी लेकर के। तो पाजी कहते हैं गोपाल गाय को दूहो। तो बछड़ा को पहले छोड़ दिया, गाय पन्हा गई, अब फिर दूहना प्रारंभ किए। दूहते दूहते जब बाल्टी भर गई और दूध के बाल्टी लेकर पाजी जाने लगे। बादशाह ने कहा अरे पाजी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और दूध लेकर के जा रहा है। कहा मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, आपको समझ में नहीं आया। कहा नहीं हमको कुछ नहीं समझ में आया, इसको सरल तरीका से समझाओ जिसमें कि हमारी सब बातें बुद्धि में घुस जाए, है ना। एक महात्मा जी ऐसे प्रवचन कर रहे थे, एक माता जी कहते हैं बाबा आप लोगों का बुद्धि मोटी है ना जल्दी घुस जाता है, हमारा बुद्धि छोटा है ना सूक्ष्म है नहीं घुसता है। उसका मतलब है कि मोटी बुद्धि मतलब मोटा छेद होगा, है ना, और सूक्ष्म छोटा छेद होगा। तो बादशाह कहते हैं कि सरल तरीका से समझाओ। तो पाजी कहते हैं देखिए अभी जो 1 बाल्टी दूध दुआ गया, क्या गाय के भांट में ही 1 बाल्टी दूध था? का नहीं, पूरे शरीर में। गाय के पूरे शरीर में दूध है, लेकिन कान को दबाएंगे दूध मिलेगा? गाय के पूंछ को अमेटेंगे दूध मिलेगा? या गाय के पेट को दबाएंगे दूध मिलेगा? का नहीं। क्या दूध नहीं है गाय के शरीर में? दूध है, लेकिन इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। का जैसे गाय के शरीर में पूरे शरीर में दूध व्यापक है, का उसी प्रकार वह परम पिता परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है। जैसे गाय के शरीर में दूध रहते हुए बाहर से दिखाई देता है, गाय के शरीर में दूध नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार वह परमात्मा पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कब दिखाई देता है दूध? देखिए जब उसको दुहा गया तब ना। कोई विशेष स्थान है जहां से दुहने पर दूध प्राप्त होता है, का उसी प्रकार कोई विशेष स्थान है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, वो एक नियुक्त स्थान है। दूसरी बात, गाय के भांट में दूध है और वहाँ जौ को सटा देंगे दूध पिएगा? क्यों नहीं पीता है?
वहाँ जौ को सटा देंगे, वो क्या पिएगा? वो खून पिएगा, दूध नहीं पिएगा, है ना। यद्यपि वहाँ दूध है, लेकिन दूध पीने का वो कला नहीं जानता है। और उसी स्थान पर बछड़ा को सटा देंगे तब दूध पिएगा कि नहीं? कहा उसी प्रकार हम लोगों का जो आँख है, आँख से आप रूप देख सकते हैं, कान से शब्द सुन सकते हैं, नाक से गंध दुर्गंध ले सकते हैं, जिह्वा से रसास्वादन कर सकते हैं, और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान कर सकते हैं। जैसे गाय का अंश बछड़ा, वही ना दूध पिया। हम लोगों की जो इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये जोग के समान है। क्या है? जोग के समान ये विषय को ग्रहण करते हैं। जैसे गाय का अंश बछड़ा दूध पिया, और उसी प्रकार ईश्वर का अंश कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सज सुखरास। ईश्वर का जो अभिन्न अंश ये चेतन आत्मा है, यह चेतन आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता। और उसको साक्षात्कार करने का रास्ता क्या है? कहते हैं रास्ता है सहरग में दिलवर पे जाने के लिए, उस सुषमना में रास्ता है ना। सुषमना से रास्ता से आप प्रवेश करेंगे, प्रकाश को देखेंगे, और वहीं शब्द भी हो रहा है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। वो परमात्मा के तरफ से आदि शब्द आ रहा है। उस आदि शब्द को जीवात्मा पकड़ेगा और तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो इस प्रश्न को सुन करके बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। तो परमात्मा जर्रे जर्रे में है। देखिए सारे देवता लोग एक जगह मीटिंग करने लगे कि पृथ्वी पर बहुत राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, कहाँ जाकर के प्रभु से अपनी विनती सुनावे, अपना पुकार करें। बैठे सुर सब करहि विचारा, आ कहाँ पाइयो प्रभु करियो पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान कह को, आ को कह पै निधि बस प्रभु सो। किसी ने कहा वो परमात्मा बैकुंठ में वास करते, वहीं जाकर पुकार करना चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो क्षीर समुद्र में वास करते, वहाँ जाके पुकार करना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, गोलोक में वास करते, वहाँ जाके पुकार करना चाहिए। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अपनी भावना के अनुसार भगवान शंकर कहते हैं उसी समाज में मैं भी था, ते ही समाज गिरजा मैं रहे हो, अवसर पाए बचने के कहे हो। हे गिरजा पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर मैंने भी एक वचन कहा। आपने एक वचन क्या कहा? भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो हरि परमात्मा समान रूप से व्यापक है। आपने कैसे जाना? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट किया। देश काल दिशि विदिशु माही, कहा उस कहा जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कौन देश है जहाँ परमात्मा नहीं है? क्या भारत देश में परमात्मा है? अब बगल में चीन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, वहाँ नहीं परमात्मा। अगर वहाँ परमात्मा नहीं रहते तो परमात्मा भी ससीम हो जाता कि नहीं? देश काल, काल कहते समय को, ऐसा कौन समय है जिसमें परमात्मा नहीं है? ऐसा कौन दिशा है जिस दिशा में परमात्मा नहीं है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नृत्य कौन, वायव कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर, ऐसा कौन दिशा है जहाँ परमात्मा नहीं है? एक पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता? साहब कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता, हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैच में, अपनी वर्ग 2 दिन कहता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा ना तनिक में साँच कहता।
पंजाब के जो वैदिक धर्मावलंबी है वो कहते हैं हमारा राम किधर है, पूरब में, क्योंकि पंजाब से पूरब में अयोध्या पड़ता है। कहते हैं हमारा राम पूरब में है। और बिहार के मुसलमान भाई वो कहते हैं हमारा अल्लाह खुदा किधर है, पश्चिम में, क्योंकि उधर मक्का मदीना है ना, पश्चिम होकर नमाज पढ़ते हैं। तो पलटू दास जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा राम पूरब में है और तुम्हारा अल्लाह खुदा पश्चिम है, और उत्तर दक्षिण क्या खाली दिशा है, उधर परमात्मा नहीं है, वह सब दिशा में है, वह जर्रे जर्रे में है, वो घट घट में वो परमात्मा है, जल के अंदर भी परमात्मा है, वह मिट्टी के अंदर भी परमात्मा है, अग्नि के अंदर भी वो परमात्मा है, वायु के अंदर भी परमात्मा है, और आकाश के भी अंदर परमात्मा है। तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धस्वंतस्तमीश्वरम। कहते हैं भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है, माँ पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी अगर विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो अपने अंतर में परमात्मा रहने पर भी दर्शन नहीं हो सकता। सिद्ध लोग भी दर्शन नहीं कर पाते। श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, वह सभी प्राणी में भ्रमण करते हुए ईश्वर सबके हृदय में तिष्ठित है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच न प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं जो सबके अंदर में ईश्वर को देखता है और सभी प्राणी को जो मेरे अंदर देखते हैं, ऐसे भक्त से मैं दूर नहीं, वह भक्त मुझसे दूर नहीं। तो सब जगह परमात्मा ही दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हाय नेरे सूझत नहीं ल्यानस ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय नेरे, उस सबसे परमात्मा नजदीक है। देखो शास्त्र में बताया गया है ज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे नजदीक है, लेकिन अज्ञानियों के दृष्टि में वह परमात्मा सबसे दूर है। कहते हाय नेरे सुझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार में भयो मोतियाबिंद। जैसे किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, दिखाई देता है, तब डॉक्टर के पास जाते ऑपरेशन करके उस माड़ी पट्टी को हटा करके लेंस लगा दे तब न दिखाई देता है। कहा उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रयजी पर है छा रहे। तीन पर्दा पड़ जाने के कारण ईश्वर दिखाई नहीं देता है। तो अब इस पर्दा को कैसे हटाएंगे? तो गुरु महाराज कहते कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होंगी एकता। जैसे जीव के ऊपर से तीन पर्दा हट जाएंगे वैसे आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टवा तो दासो हम, जीव दृष्टवा तो दंश कह, वस्तु तस्तु तदेवा इति में निश्चितम बना। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूँ। और तत्व रूप में जो आप हैं सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो आप हैं, कोई अंतर नहीं। सोते हिता ये तो ही नहीं भेदा बारी बिचिव गा वही भेदा। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। विशेष रूप से हम लोग जो वाक्य में शरण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, संतों का अवतरण मानव कल्याण के लिए होता है, उपकार के लिए होता है। संत कबीर ने कहा